Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I want to discuss about the first paper of zoology. फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एनिलिडा। सिलेबस के हिसाब से अब देखिए, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हायर नॉन कॉर्डेट्स। कंपैरेटिव स्टडी करनी है हायर नॉन कॉर्डेट्स के। इसमें जो हायर नॉन कॉर्डेट्स जो है कि 4 फाइलम्स हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिडा। तो इसमें जो है सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है एनिलिडा है। एनिलिडा में भी कई टॉपिक डिस्कस करना है, जैसे फर्स्ट टॉपिक इज़ सेगमेंटल ऑर्गन्स, सेकंड टॉपिक इज़ फिल्टर फीडिंग इन एनिलिडा, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचेट्स, सीलोम इन एनिलिडा एंड मेटामेरिज्म इन एनिलिडा। यानी एनिलिडा फाइलम में जो, क्योंकि एनिलिडा में बहुत से क्लास के 4 क्लासेस हैं और 4 क्लासेस के अलावा भी उसमें कई आर्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जनरल वे में एनिलिडा में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो जनरल जो हर लगभग हर जो है कि सब क्लास में, इसके एनिलिडा के क्लास में सभी एनिमल्स में जब तक कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत बड़े फीचर वाले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, तो उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। बाकी एनिलिडा का डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। एनिलिडा के जो कुछ जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जो पिकुलियर हैं, जो बहुत जो है कि माने रखते हैं इस एनिलिडा का, एक तरह से वो एक पिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें पढ़ना है। तो उससे जुड़े हुए कई टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक हैं। इसमें जो है कि सबसे पहले जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सेगमेंटल ऑर्गन्स। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको पता है कि तो इसमें टॉपिक तो छोटे होते हैं, लेकिन इसके जो मैटर होते हैं अधिक होते हैं। तो लेकिन अगर ये टॉपिक हमारे समझ में आ जा रहा है तो इसका जो रिटन मैटर है वो अधिक होते हुए भी जो है कि बहुत कुछ माने नहीं रखता। इस तरह से सेगमेंटल ऑर्गन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है कि सेकंड पेपर पूरा जो है कि आपको डिस्क्राइब किया, मैटर भी आपको उपलब्ध कराया। उसके साथ साथ आपका जो है कि और 2 पेपर में जो है आप और टीचरों से स्टडी कर रहे हैं, तो इस पेपर में हम जो है कि आपको जो कुछ होगा हेल्प कर पाएंगे। सबसे पहले सेगमेंटल ऑर्गन से जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो सब सेगमेंटल ऑर्गन को डिस्क्राइब से करने से पहले हमें एनिलिडा के बारे में कुछ जनरल जो है कि स्टडी ज़रूरी है। कुछ जो जनरल जो है इनके फीचर्स हैं उसको जानना ज़रूरी है। एनिलिडा के हम पिकुलियर टॉपिक अगर स्टडी कर लें, लेकिन एनिलिडा के जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो है उनके फीचर्स अगर हमें नहीं पता है तो इसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एनिलिडा के इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले आपके सामने जो है कि डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसको लाइन टू लाइन आप इसको देखेंगे तब आपके जो है कि समझ में आएगा। एनिलिडा, द एनिलिड्स बेयर very by early zoologists included with other worms in the group worms, but were separated by Cuvier in 1798 from the unsegmented worms। यानी एनिलिडा की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो शुरू जो जूलॉजिस्ट थे, जो इस पर स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो जो है इसको किसी और श्रेणी में रखते थे, क्योंकि उन्हें बहुत जानकारी नहीं थी। तो लेकिन उसे वर्म कहते थे। इसके पहले इकानोडर्मेटा में भी और प्लेटिहेल्मिन्थीज में भी जो एनिमल आते हैं उनको भी हम कृमि कहते हैं या वर्म कहते हैं। तो क्योंकि इनकी भी बॉडी लगभग उसी तरह के देखने को मिलती है, उसी तरह के हैं, तो इसलिए इसको भी वर्म जो है लोग कहते थे। शुरू के जो वैज्ञानिक WORMS यानी वर्म्स,
यानी कि इसका एक जो ग्रुप बनाया था उन्होंने, वर्म बनाया था, VERMES, वर्म, यानी इस ग्रुप में रखा था और उसमें जो है कि इसे वर्म कहते थे। लेकिन जो है बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है क्यूवियर, CUVIER, क्यूवियर। इन्होंने 1748 में, क्यूवियर इन 1798 दे सेपरेटेड एनिलिड्स फ्राम द वर्म्स ग्रुप। पहले वाला जो ग्रुप बना था उससे इन्होंने उसको अलग किया, क्यूवियर ने ये काम किया। फ्राम द अनसिगमेंटेड वर्म्स, उन्होंने जो है कि अनसिगमेंटेड जो वर्म थे, इसके पहले जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखिए, या और भी ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो पढ़ चुके हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उनकी बॉडी अनसिगमेंटेड है लेकिन वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर उनका है। तो वर्म में तो पहले के वैज्ञानिकों को इसने वर्म में रखा था, लेकिन बाद में जब देखा कि नहीं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वर्म लाइक तो हैं, वर्म की तरह स्ट्रक्चर है लेकिन वो सिगमेंटेड हैं, तो यानी अनसिगमेंटेड वर्म को और सिगमेंटेड वर्म को जो है कि अलग अलग किया गया। और ये काम जो है कि क्यूवियर ने 1798 में किया। बहुत बड़ा काम था, इन्होंने इसको किया और क्लियर करके फिर उसके बाद एनिलिडा जो फाइलम का नाम है, ये नाम सबसे पहले किसने इसे यूज़ किया दिए। द नेम एनिलिडा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय लैमार्क इन 1809। 1809 में लैमार्क ने सबसे पहले एनिलिडा जो है कि टर्म को यूज़ किया। और इन्होंने किसके लिए यूज़ किया ये एनिलिडा वर्ड, फॉर द हायर सिगमेंटेड वर्म, यानी जो हायर सिगमेंटेड वर्म है उनके लिए उन्होंने जो है अलग किया, यानी उसके लिए उन्होंने नाम रखा। यानी वर्म में हम इसी तरह से ये पता चलता है कि वर्म दो तरह के, एक सिगमेंटेड वर्म और एक अनसिगमेंटेड वर्म। तो अनसिगमेंटेड वर्म जो है वो दूसरे हैं और सिगमेंटेड वर्म दूसरे हैं। तो एनिलिडा में जो वर्म आते हैं, वर्म लाइक जो एनिमल्स हैं, वो सिगमेंटेड वर्म है, यानी इनकी बॉडी सिगमेंटेड है। क्लियर। अब इस तरह से हम एनिलिडा का जो नाम लैमार्क ने दिया और किस तरह से इसका नाम एनिलिडा का मतलब क्या होता है, तब देखिए। एनिलिडा या लैटिन वर्ल्ड में एनिलस एक शब्द आता है, एनिलस, ANNELLUS, एनिलस। एनिलस मीन्स होता है लिटिल रिंग यानी छोटे छोटे रिंग बने हो, जैसे कि कुछ एनिमल्स के ऊपर जो क्योंकि सीगमेंटेड बॉडी है तो इनके बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने, यानी कि बॉडी छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बनी ऐसा लगता है। तो इसीलिए जो है एनिलस मतलब लिटिल रिंग होता था। तीनों ने इसी शब्द को उठाया लैटिन वर्ड को और उसी से इसका नाम एनिलिडा रख दिया। यानी एनिलस जिनके बॉडी रिंग लाइक है, छोटे छोटे रिंग की तरह से, तो उन्हें एनिलिडा रख दिया। या उसी तरह फ्रेंच में, ये तो लैटिन वर्ड था, फ्रेंच वर्ल्ड में यानी फ्रांसीसी वर्ल्ड में, फ्रांस में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, फ्रेंच में एक होता है शब्द एनिलर, ANNELLER, एनिलर। एनिलर का मतलब होता है टू अरेंज इन रिंग, यानी कोई चीज़ रिंग में अरेंज हो, रिंग में बनी हुई हो। तो इस तरह से लगभग एक ही तरह के दोनों वर्ड का जो है मतलब समझ में आता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और एनिलिडा के जो भी एनिमल है उनकी बॉडी इसी तरह के, जैसे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी हो। कई रिंग आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी बॉडी हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह एनिलिडा जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, वो जो है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो एनिलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आप जानते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें एक्टोडर्म इंडोडर्म दो हों और दो जर्म लेयर हों, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जिसमें तीनों हों, एक्टोडर्म इंडोडर्म मीजोडर्म, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यानी कि ये हायर जो है कंडीशन है डेवलपमेंट का। तो यानी एनिलिडा के एनिमल्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ये समान होते हैं, जैसे दाएं हैं वैसे बाएं भी हैं। सिलोमेट, इनकी बॉडी सिलोमेट, इनके बॉडी में सिलोम पाया जाता है, यानी स्पेसियस, बॉडी के अंदर जगह पाई जाती है। एंड सिगमेंटेड मेटाजोआ, और ये इनकी बॉडी सिगमेंटेड है, सिगमेंटेड मेटाजोआ है, क्योंकि जितने भी जो है कि बहुकोशिकीय जो एनिमल हैं
मल्टी सेलुलर एनिमल्स उनके मेटा जो कहते हैं। यानी मेटा मतलब मैनी, जो मतलब सेल्स, जो बहुत से सेल्स के बने हुए बॉडी जिनकी है उन्हें मेटा। ये सेगमेंटेड मेटा जो है। बॉडी इज़ कवर्ड बाय ए थिन क्यूटिकल, इनकी बॉडी जो है पतले क्यूटिकल से घिरी हुई होती है। हैविंग काइटिनस सीटी इन मोस्ट, अब बहुत से एनिलिडा के एनिमल्स में काइटिन का बना हुआ सीटी पाया जाता है। इनके बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ काइटिनस सीटी पाया जाता है। सीटी यानी छोटे छोटे उभार दिखते हैं, सीटी यानी निकले हुए भाग, उभरे हुए भाग, कांटे जैसे भाग दिखाई देते हैं इनके ऊपर। बॉडी वॉल इज़ कवर्ड विद ग्लैंडुलर एपिडर्मिस, इनकी जो बॉडी है वो ग्लैंडुलर एपिडर्मिस से कवर्ड है। बिलो विच आर मसल्स फार्मिंग एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, और इनके जो ऊपर का एपिडर्मिस है वो ग्लैंडुलर है, उसके ठीक नीचे जो मसल्स है वो मसल जो है कि आउटर लेयर बनाता है, वो सर्कुलर मसल्स का होता है। यानी सर्कुलर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर मसल्स का बना होता है। एंड इनर लेयर, और उसके नीचे एक और लेयर होता है, वो होता है इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। यानी नीचे का जो लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, उसके ऊपर जो सर्कुलर मसल्स है, और उसके ऊपर जो है ग्लैंडुलर एपिडर्मिस चढ़ी हुई है। इस तरह से इस एनिमल की बॉडी का जो है कि ये स्ट्रक्चर है। द बॉडी इज डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम in the animal series. The body is divided for the first time in the animal series into metamerically arranged segments or metameres arranged in linear series. यानी कि सबसे पहले जो है कि जब इनको जो है कि इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया जो है कि तो देखा गया इनकी बॉडी जो मेटामेरिकली अरेंज्ड हैं, सिगमेंट में इनकी बॉडी जो है कि तमाम छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए, रिंग से मिलकर बने हुए, लीनियर बॉडी इनकी है। इनकी जो है कि जैसे ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रेन के डिब्बे जैसे जुड़े होते हैं उस तरह के दिखते हैं। बट द सिगमेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल फंक्शनल यूनिट, यानी कि इनकी बॉडी जो सिगमेंटेड है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके ऊपर से बॉडी देखने में सिगमेंटेड दिखती है, लेकिन अंदर से उनकी बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती, अंदर से एक का एक होता है सब पूरी बॉडी। लेकिन ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिगमेंटेड है, यानी प्रत्येक जो इनका जो है जो सिंगल एक रिंग है, यानी एक जो है कि सिगमेंट है, वो सिंगल फंक्शनल यूनिट है, यानी एक ही जो है कि इनके सिंगल जो है सिगमेंट में जो है कि पूरी तरह से काम करने की कैपेसिटी है, यानी सिंगल फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। पेरीविसरल कैविटी इन ए साइजोसिलिक सीलोम बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मेसोडर, यानी इनके अंदर की जो कैविटी है वो साइजोसिलिक सीलोम का बना होता है, और इसके अंदर दो लेयर होते हैं, दो लेयर के अंदर एक जगह होती है, यानी टू लेयर्स ऑफ मेसोडर, मेसोडर को दो लेयर होते हैं और उसके अंदर जो है कि कैविटी होती है, जगह होती है, इसको पेरीविसरल कैविटी कहते हैं। द सीलोम कंटेन्स ए सीलोमिक फ्लूइड, सीलोम के अंदर इनके बॉडी के अंदर जो जगह है उसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, कॉन्सिक्वेंटली इट एक्ट एज ए हाइड्रोलिक स्केलेटन, यानी जो इसके अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है वो कंप्रेसिबल होती है, जो फ्लूइड है वो कंप्रेस किया हुआ, यानी अगर इसको दबा दिया जाए तो फ्लूइड आगे बढ़ जाएगा, उधर से दबा दिया जाए तो दूसरी तरफ चला आएगा, यानी कंप्रेसिबल जो है कि फ्लूइड होती है। और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, यही जो है इसका जो है इसका काम क्या है, ये इसके बॉडी का हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाता है, यानी इसी के बल पर ये एनिमल आगे बढ़ता है रेंगते रेंगते। जैसे अर्थवर्म को देखिए, जो केचुआ है वो जो है कि अपने बॉडी को सिकोड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर सिकोड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी उसके अंदर जो बॉडी सिलोमिक जो फ्लूइड भरा हुआ है वही सिलोमिक फ्लूइड पहले एक जगह हार्ड होता है और फिर एक हार्डनेस देता है, जिससे बॉडी कहीं से जुड़ के फिर आगे बढ़ती है रुक करके। इस तरह से ये हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाता है जिसके बल पे ये मूव कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। और हम जो है कि एनिलिडा के इंट्रोडक्शन में आगे और इनके एक्टिविटीज़ के बारे में और इनके ये
मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो देखेंगे। देयर इज़ अ सिंगल प्री ओरल सिगमेंट, इनका जो आगे के तरफ का जो है जो सिगमेंट है, जो प्री ओरल यानी आगे के तरफ सिंगल एंटीरियर रीजन में, वो एक ही जो सिगमेंट होता है उसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम। सबसे आगे जो उसका जो सिगमेंट है माउथ की तरफ, उसको हम जो है पेरिस्टोमियम बोलते हैं। एंड सिमिलर पोस्ट सिगमेंटल रीजन पोस्टरली नोन एज पाइजिडियम, और बॉडी के एकदम पीछे वाला हिस्सा जेंट्रियल रीजन में जो हिस्सा होता है, जो पार्ट है, वो भी एक सिगमेंट का ही बना होता है सबसे, यानी सिमिलर पोस्ट सिगमेंट, यानी कि जैसे आगे एक सिगमेंट उसी तरह एकदम पीछे भी एक सिगमेंट होता है, उस सिगमेंट को बोलते हैं पाइजिडियम। इन सबसे आगे वाले सिगमेंट को प्रोस्टोमियम, और एकदम बैक जो है कि पोस्ट रीजन वाले सिगमेंट को पाइजिडियम बोलते हैं। द नर्वस सिस्टम हैज़ ए पेयर ऑफ प्री ओरल गैंग्लिया और ब्रेन, यानी इसके नर्वस सिस्टम में एक जोड़ा जो है ब्रेन पाया जाता है, जिसको गैंग्लिया बोलते हैं। प्री ओरल गैंग्लिया कहें क्योंकि आगे की तरफ होता है, या उससे हम ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड पेयर्ड वेंट्रल नर्व कार्ड, और वेंट्रल साइड में ये नर्व कार्ड जो है पेयर में होता है, दो होता है। पेयर्ड नर्व कार्ड गैंग्लियोनेटेड इन ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट में ये गैंग्लियन जो है गुजरता है, यानी जो वेंट्रल रीजन जो नर्व कार्ड है ये हर सेगमेंट से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। देयर इज़ ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी से ठीक जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, यानी नर्व कार्ड जिस तरह से आगे बढ़ता है उसी के साथ कंटिन्यू जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है क्लोज होकर आगे आगे बढ़ता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ मोर और लेस स्ट्रेट, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो कम या ज़्यादा एकदम सीधा है, क्योंकि इसकी बॉडी सीधी होती है तो स्ट्रेट होता है। बट डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेल डिफाइंड रीजन्स, लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अलग अलग रीजन होते हैं, वेल डिफाइंड रीजन। डाइजेशन इज़ इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन और मेटामेरिक एक्टोडर्मल नेफ्रीडिया, इसमें इसके बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है या एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो मेटामेरिक है, यानी छोटे छोटे जो है सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म के बने होते हैं। मेटामेरिक एक्टोडर्मल नेफ्रीडिया जिसे बोला जाता है, नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटल आर्गन हमें पढ़ना है एनिलिडा में, ये सेगमेंटल आर्गन यानी नेफ्रीडिया को ही सेगमेंटल आर्गन कहते हैं, जो हमें पहला टॉपिक है उसे हमें पढ़ना है। बिसाइड्स विच देयर आर ट्यूबुलर मेसोडर्मल सिलोमोडक्ट्स, यानी नेफ्रीडिया के अंदर जो है कि एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रीडिया और सिलोमोडक्ट दोनों मिले हुए होते हैं। नेफ्रीडिया के अलावा नेफ्रीडिया बिसाइड्स विच देयर आर ट्यूबुलर मेसोडर्मल सिलोमोडक्ट, मेसोडर्म का बना हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सिलोमोडक्ट्स होता है। क्या काम है इसका? यूज्ड फॉर पैसेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, और इसी सिलोमोडक्ट्स के रास्ते से होकर के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं यानी स्पर्म हैं या ओवम है वो भी इसी से क्रॉस करके बाहर आते हैं। द लार्वा इफ प्रेजेंट इज ए ट्रोकोफोर, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें लार्वा पाए जाते हैं एनिलिडा में, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। अगर किसी में लार्वा पाए जाते हैं तो उस लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। द मेंबर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा आर मॉडिफाइड, द मेंबर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा आर मॉडिफाइड फॉर सीडेंटरी एक्टिव और एक्टोपैरासिटिक लाइफ, यानी कि जो एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं वो जो है कि मॉडिफाइड सीडेंटरी लाइफ से मॉडिफाई हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कहीं एक जगह सीडेंटरी लाइफ मतलब स्थिर होकर जीना, एक जगह कहीं पे पत्थर या चट्टान के पास या किसी चीज़ से अटैच होकर जो जीते हैं, पैरासिटिक होते हैं, एक जगह जुड़े हुए होते हैं, उसी से नरिशमेंट लेते हैं, लेकिन उसी से इसकी बॉडी मॉडिफाई होकर के एनिलिडा बने हैं। सीडेंटरी लाइफ से ये मॉडिफाइड हुए हैं और इसीलिए जो है एक्टिव और एक्टोपैरासिटिक लाइफ, ये एक्टिव और एक्टोपैरासिटिक लाइफ से मॉडिफाई होकर बने हैं। दे आकर ऑन लैंड, ये ज़मीन पे पाए जाते हैं, यानी पानी में रहते ही हैं, ज़मीन पे भी जो है ये रहते हैं।
इन फ्रेश वाटर और इन द सी, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं या तो सी में भी रहते हैं, समुद्रों में भी रहते हैं। द फाइलम कंटेन्स ओवर 8600 नॉन स्पीसीज, इस फाइलम के अंदर 8600 स्पीसीज़ की जानकारी हो चुकी है। एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज, और इसके 4 क्लास होते हैं। 4 क्लास में, क्योंकि एनिलिडा फाइलम है और इस फाइलम के अंतर्गत 4 क्लास आते हैं। कौन कौन? पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरुडीनिया, आर्ची एनिलिडा, ये 4 इसके जो है कि क्लास हैं। पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरुडीनिया एंड आर्ची एनिलिडा, 4 इसके क्लास हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है कि कहीं कहीं जो है कुछ और भी क्लास का जिक्र कुछ बुक्स में कुछ ऑथर ने किया है। बट इन सम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि कुछ और क्लासिफिकेशन में कुछ और भी क्लासेस ये नाम दिए गए हैं। कौन कौन? एचुरॉइडिया, सिपंक्लोडिया, पायरापुलिडा एंड माइजोस्टोमेरिया, यानी ये 4 तो पॉपुलर हैं, लेकिन ये जो 4 के नाम हमने दिया अभी, ये जो है कुछ क्लासिफिकेशन के सिस्टम में ये भी नाम आते हैं। तो इस झगड़े में नहीं पड़ना है कि कौन ये है कौन वो, लेकिन ख़ास तौर से ये जो ऊपर का जो 4 है ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर बात है कोई भी चीज़ जब क्लासिफिकेशन जो सामने आया वो पहले के मॉडिफिकेशन से आए। तो कुछ वैज्ञानिकों ने पहले कुछ और नाम दिया, बाद में नाम बदल गए, तो उसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। यानी इसको याद रखेंगे और कहीं अगर पूछता तो ये भी ध्यान में रखेंगे। हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एज क्लासेस, इनको भी क्लास में इंक्लूड करते हैं, यानी ऊपर वाले 4। व्हाइल इन अदर सिस्टम्स दीज क्लासेस हैव बीन कंसिडर्ड एज अपेंडिक्स टू फाइलम एनिलिडा और टू सम ऑफ इट्स क्लासेस, यानी कि कुछ और क्लासिफिकेशन के सिस्टम में ये जो नीचे के 4 जो क्लास बताए गए हैं ये जो है कि फाइलम एनिलिडा के अपेंडिक्स माने जाते हैं। अपेंडिक्स माने जाते हैं, जैसे बॉडी में अपेंडिक्स होता है उसी तरीके से इसको अपेंडिक्स मानते हैं, और जो है कि फाइलम के या एक क्लास के। तो फिलहाल ये हमने आपको ये जानकारी दिया, ये इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया। लेकिन मिला जुला के एनिलिडा के बारे में, एनिलिडा का नाम एनिलिडा क्यों है, किस शब्दों से एनिलिडा का नाम टर्म ड्राइव हुआ, कितने इस एनिमल्स की जानकारी हो चुकी है, एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इनकी बॉडी कैसी है, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये जो है कि अनसिगमेंटेड वर्म है या सिगमेंटेड, यानी कि सिगमेंटेड वर्म है। ये तमाम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो एक एनिलिडा फाइलम की जानकारी है। इसे हमें एनिलिडा के और भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये बेसिक नॉलेज जो है ज़रूरी होता है रखना। इसके बाद ही, क्योंकि जो टॉपिक आएगा उसे हम जब डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब वो चीज़ें कहीं कहीं जब बिलोंग होंगी, जुड़ी हुई होंगी, तब हमारी बात समझ में आएगी। तो कुछ टर्म्स हमने दिए, कुछ डिफिनीशन दिए, कुछ वर्ड डेरिवेशन दिया, तो इसको आपने देखा। तो ये इसका जो एनिलिडा का इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम सीधा जो है जो इसके जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं, सबसे पहले सिगमेंटल आर्गन्स, नेक्स्ट वीडियो में सिगमेंटल आर्गन लेकर के हाजिर होंगे। ओके।